इस वक्त हम संगम तट पर बोट पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर नगर विकास ए.के. शर्मा जी हैं और इनके पास ऊर्जा विभाग का भी चार्ज है। महाकुंभ का महापर्व अब अपने चरम पर है। कल इस महापर्व का सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का संपन्न होने जा रहा है। मैं अनेक बार इन पर्वों की तैयारियों को देखने के लिए मैं कई बार यहाँ प्रयाग आया हूँ और कल फिर मैं मौनी अमावस्या की तैयारी के लिए मैं यहाँ आया। मुझे देख करके सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हूँ। मैं आज स्वयं लगभग 4 किलोमीटर चल करके और लगभग 1 घंटे से ये बोटिंग करके इन सारी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा हूँ। मैंने रोड पर चलते हुए सफाई की व्यवस्था देखी, वाटर एटीएम चल रहे हैं कि नहीं वो देखा, स्वयं जा कर के देखा, शौचालय साफ है कि नहीं मैंने स्वयं शौचालय पे खड़े होकर के शौचालय का दरवाज़ा खोल करके हमने देखा। हमारी बिजली की व्यवस्था देखने के लिए विद्युत के उपकेंद्र में भी गया, सब स्टेशन में भी गया। खोया पाया केंद्र पर हमारे जो कर्मचारी बैठे हैं वो सजग हैं कि नहीं, अलर्ट हैं कि नहीं, सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हमने उनसे भी जा कर के हमने मुलाकात की। ये सारी व्यवस्थाएं देखने के बाद मैं आज बहुत संतुष्ट हूँ कि सारी अभी मैं नाव में बैठ कर के इसलिए जा रहा हूँ कि हमने एक अंतिम इंस्ट्रक्शन दिया था अपने मेला व्यवस्थापन को कि घाटों पर जो खंभे लगे हैं अनाउंसमेंट के लिए, जो स्पीकर वाले खंभे लगे हैं, किसी ने हमको बताया था कि उस पर नंबर कहीं कहीं लिखे हैं, कहीं कहीं नहीं लिखे हैं। मैंने आग्रहपूर्वक कहा कि सभी पे संख्या लिखनी पड़ेगी और लिखनी चाहिए, जिससे कि कोई व्यक्ति जहाँ भी आप जिस खंभे के पास जा कर के अपना कपड़ा निकालता है, अपने परिजनों को बैठाता है और फिर नदी में स्नान करने जाता है, कई बार जब स्नान करके निकलता है तो दूसरी दिशा में पहुंच जाता है। तो ऐसा न हो, वो फिर से वापस उस खंभे पर आ सके, इसके लिए नंबर आवश्यक है। आपके मार्फत मैं जनता से इन सभी बातों को के लिए पुनः निवेदन भी करना चाहूँगा कि ये कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें आप अपने दिमाग में रखें, जिससे कि आपकी यात्रा सुगम होगी, सरल होगी और निर्विघ्न होगी। उसमें सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस भी मार्ग से आ रहे हैं, अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो हर मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, उस पर नंबर भी दिया गया है। आपको उस पार्किंग की जगह, उस पार्किंग का नंबर आपको याद रखना चाहिए, जिससे और वहीं पे हमारे जो इंक्वायरी काउंटर बना हुआ है वहाँ आपको पूछ लेना चाहिए कि आपके उस पार्किंग से सबसे नज़दीक का घाट कौन सा है, सबसे सुगम घाट कौन सा है, वहीं जा कर के आपको स्नान कर लेना चाहिए, जिससे कि पूरी शहर को क्रॉस करके, पूरी लंबी लंबी दूरी क्रॉस करके आपको आने की आवश्यकता न पड़े और फिर वापस आप उसी पार्किंग नंबर पे, उसी पार्किंग के जगह पे पहुंच जाएं। वही बात बस स्टेशन से उतरने वालों के लिए भी है। बस स्टेशन से आप जिस बस स्टेशन से उतरते हैं उसी बस स्टेशन पे आप वापस जाएं, वहाँ लगे हुए काउंटर पे आप पूछ लें कौन सा घाट नज़दीक है। यही बात रेलवे के यात्रियों के लिए भी लागू पड़ती है। जो प्रयाग तीर्थ के अंदर और आसपास जो 5-6 रेलवे स्टेशन हैं उसमें प्रयाग है, जंक्शन है, रामबाग है, चिउकी है, फाफा मऊ है, ये सारे जो स्टेशन हैं वहाँ से आप किसी भी रेलवे स्टेशन से आप किसी भी दिशा से आ रहे हैं तो उस स्टेशन का आपको नाम याद रखना चाहिए, वहाँ से नियरेस्ट घाट आपको पूछ लेना चाहिए, जिससे आपको बहुत चलना न पड़े और बहुत ज़्यादा आपको अफरा तफरी न हो। दूसरा सुझाव है कि आप अपने साथ अपने परिजनों का हाथ पकड़ के रखें, अपने उनको भरसक उनका साथ न छूटने दें। ये आपके लिए अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अगर बाई चांस साथ छूट जाता है तो हमारे बिजली के खंभों पे नंबर लगे हुए हैं, आपका उपयोग करके उसमें कोड लगाया गया है कि आप अपनी समस्या के बताते हैं तो आपको मदद प्रशासन कर देगा। तीसरी बात, घाट पे पहुंचते हैं तो आप जहां भी खड़े हों, जहां भी आप स्नान करने की व्यवस्था बना रहे हों, वहां के खंभे का भी नंबर आपको याद रखना चाहिए। 15 नंबर के खंभे पे हैं तो वापस आप नहा करके नदी में पुनः 15 नंबर के खंभे पर ही आपको पहुंच जाने का प्रयास होना चाहिए, जिससे कि आपको आपका सामान वहां मिल जाए। और बिजली के खंभों पे हमने QR कोड लगवाया है, नंबरिंग लगवाई है, उसका उपयोग करिए। अंतिम बात कि इतने बड़े महापर्व को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारी प्रतिष्ठा इस बात में भी होगी, हम आधुनिक भारत में इस कुंभ को कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया में कर रहे हैं, आज के इंडिया में कर रहे हैं, जब हमारा देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। हम ऐसे समय में कर रहे हैं जब हमारा IT मैन पावर पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो इसलिए हमें पूरी दुनिया को
ये दिखाना है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान कर पाते हैं, हम उसकी विरासत को भी करोड़ों करोड़ों लोगों को एक जगह इकट्ठा करके हम इतना श्रद्धा के साथ हम इतने अच्छे इंतजाम कर पाते हैं और साथ ही हम नदी को इतना स्वच्छ रख पाते हैं। देखिए आपके सामने है हमारी त्रिवेणी, हमारी गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी कितनी स्वच्छ है, कितनी निर्मल है। और अभी हम बीच में जा रहे थे तो इसकी धारा इतनी तेज थी कि एक हमारे मन में एक कमेंट आया कि ये समुद्र नहीं संगम है। तो ये समुद्र की तरह इतना स्वच्छ दिखने वाला हमारे जल को आप भी स्वच्छ बनाए रखने में आप अपना योगदान दें। कोई चीज़ ऐसी ना इसमें डालें जिससे नदी और संगम गंदा हो, किनारे पर भी ऐसी कोई चीज़ ना छोड़ें जिससे कि नदी में कोई प्रदूषण हो, कोई गंदगी हो। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और आपको ईश्वर आपकी ये यात्रा मंगलमय बनावे। माँ गंगा यमुना सरस्वती आपके जीवन में कल्याण करें, यही हमारी शुभकामना है। एक पक्ष अछूता हुआ है, जैसे कि दिव्यांगजन और अतिवृद्ध जो माताएं हैं वो लोग जो है किस तरीके से संगम तक पहुँचे, क्योंकि यात्रा के दौरान बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। इस पर क्या व्यवस्था है, मेला प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है इस पर कुछ? देखिए, हम लोगों ने लगभग 150 पार्किंग एरिया बनाई हुई है। प्रयास है कि हर मार्ग से आने वाले नियरेस्ट पॉइंट को हम लोग पार्किंग के रूप में निर्धारित हमने करने का प्रयास किया है। लेकिन स्वाभाविक बात है कि जब यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग रोज जहाँ आ रहे हैं, आज ही लगभग 13-14 करोड़ लोग हो चुके, आज ही लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग इस संगम के तीर्थ क्षेत्र पे हैं, तो स्वाभाविक बात है थोड़ी असुविधा, थोड़ा चलना फिरना होता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमने शटल बस की व्यवस्था किया हुआ है, ई रिक्शे, ई बसेस भी चलाने की व्यवस्थाएं हैं, का उपयोग करें। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा संयम रखेंगे तो बस कहीं न कहीं से आकर के आपकी सेवा में लग जाएगी। थोड़ा सा समय जा सकता है, आप उसकी प्रतीक्षा करके अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने देखा हम बहुत ही कर्मठता और ऊर्जावान तरीके से उन्होंने पूरे विस्तार से समस्त व्यवस्थाओं का विवरण हमें बताया। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ अभ्युदय अवस्थी, प्रयागराज संगम तट से।